अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल मेथड, जिसके ज़रिए हम नैनो पार्टिकल की तैयारी करेंगे। सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बाय केमिकल मेथड्स। कल हमने पढ़ा था फिज़िकल मेथड्स, तो इसको हम बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल, बड़ा सब्सटेंस बना देंगे। इसको हम बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेस। इसमें जो पहला मेथड है वो है सीवीडी मेथड। इसको हम बोलते हैं केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि नॉन वोलाटाइल सॉलिड फिल्म बन जाती है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड फिल्म। किसके ऊपर? एक सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर, बाय द रिएक्शन ऑफ वेपर फेज केमिकल। कि जो रिएक्टेंट हैं वो आप वेपर फेज के अंदर लेंगे, उनका रिएक्शन किसके साथ होगा? सबस्ट्रेट के साथ, और उससे फिल्म बन जाएगी। तो उससे आगे क्या होगा? नैनो मटीरियल्स प्रीपेयर हो जाएंगे जो रिक्वायर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास मेन फ्लो गैस है, कि गैस का जो मेन फ्लो है वो है। ये हमारे पास गैस फेज रिएक्शन हो रहा है। आफ्टर रिएक्शन ये हमारे पास वो रिएक्टेंट आ गए हैं। अब वो क्या होंगे कि वो जो हमारा टारगेट मटेरियल है उसके ऊपर जाके वो क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज़ हो जाएंगे। उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज़ हो जाएंगे। एडजॉर्प्शन ऑफ द फिल्म प्रीकर्सर, कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल हमने तैयार करना है वो क्या हो जाएंगे? जो प्रीकर्सर, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टारगेट है, जो टारगेट मटेरियल है उसके ऊपर जाके वो क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर एडजोर हो जाएंगे। अब वहाँ से वो क्या होगी? उनकी फर्दर आप कह लें ग्रोथ कह लें, कि वो एक से आगे फर्दर 2, 3, 4, 5 के अंदर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन एंड स्टेप ग्रोथ। न्यूक्लिएशन एंड स्टेप ग्रोथ, कि उसमें क्या है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रीकर्सर है जिससे आपने नैनो मटीरियल तैयार करना है वो आगे फर्दर उनकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। और उसमें जो प्रीकर्सर हमें नहीं चाहिए होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिजोर्शन ऑफ प्रीकर्सर, के जो हमें पीछे से मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल था उससे जो आगे हमने नैनो मटेरियल तैयार करना है, कुछ जो उसमें से जिस तरह फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट होते हैं, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाती हैं। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो साइड प्रोडक्ट आप इसको कह लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए? साइड प्रोडक्ट्स। इसी तरह जो आगे हमारे पास ये जो हमारे प्रीकर्सर आए हैं ये आगे फिल्म के अंदर तब्दील हो जाएंगे, जो क्या है? नॉन वोलाटाइल। जो क्या है? नॉन वोलाटाइल। ये हमारा टारगेट मटेरियल जो हमने चीज़ तैयार करनी थी, जो हमने नैनो पार्टिकल की तैयारी करनी थी, वो हमारे पास उसका रिक्वायर्ड मटेरियल क्या हो गया? तैयार हो गया। और इसमें जो वोलाटाइल सब्सटेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिजोर्शन हो जाएगी, मतलब कि उनका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये होता है एक सीवीडी चैम्बर है, ये उसकी डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर क्या है? ये हमारे पास एक गैस कंटेनर है और इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें आप कोयला कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मीथेन गैस वगैरह। तो इससे आगे फ्लो मीटर लगा हुआ है ताकि जो गैस का प्रेशर वगैरह है, क्वांटिटी वगैरह है, उसको चेक करने के लिए। और ये इसका इनलेट है। इनलेट से गुजरने के बाद इसके अंदर टेम्परेचर जोन है T1, T2, T3। और ये हमने जो यहाँ से सैंपल आफ्टर, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस जो रिक्वायर्ड हमने टारगेट मटेरियल हासिल किया है उसको हम, ये हमारे पास एक बोएट है, कश्ती है, उसके अंदर रख देंगे। और इनलेट के थ्रू हम इसके ऊपर गैस फॉल करवाएंगे। ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है? ये टेम्परेचर फर्नेस है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है कि कितना का टेम्परेचर है। वहाँ से ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, ये जब इसके ऊपर वो गैस वगैरह फाल होगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारा रिक्वायर्ड सैंपल होगा जिससे हमने नैनो पार्टिकल्स
बनाने हैं ये वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और आउटलेट के ज़रिए हम इनको अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह हम CVD प्रोसेस के थ्रू जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी तैयारी करते हैं। इसी तरह इससे आगे है सोल जेल मेथड। सोल का मतलब क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल का आपको मैंने बताया था पिछले टॉपिक्स के अंदर कि जिसके अंदर क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो पेंट्स वगैरह होते हैं, जो वार्निश वगैरह होते हैं, वो कोलाइडल फॉर्म के अंदर होते हैं कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा जेल का मतलब क्या होता है कि सेमी सॉलिड फॉर्म। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने जेली वगैरह देखी हो तो वो ना लिक्विड होती है ना सॉलिड होती है, उसको आप कह सकते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म। तो सोल जेल मेथड ये लो टेम्परेचर मेथड है, इसके अंदर आप टेम्परेचर कम रखते हैं। पिछला जो मेथड हमने पढ़ा है उसके अंदर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं। इसको 1980 के अंदर इस्तेमाल किया गया। इससे हम मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी तैयारी के लिए ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास प्रीकर्सर है, ये हमारे पास स्पीकर है, इसके अंदर हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स मटेरियल मेटल वगैरह होंगी उसकी हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, टेम्परेचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आगे वो हमारे पास सॉल्यूशन जो सोल है उसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। उसके बाद हम जिलेशन इसकी करेंगे कि इसको हम जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसकी दो तरीक़ों के ज़रिए ड्राइंग करवाएंगे, एक है सुपर क्रिटिकल ड्राइंग और दूसरी है इवेपोरेटिंग ड्राइंग। जो सुपर क्रिटिकल ड्राइंग है इससे एरोजेल हमें हासिल होगी और जो इवेपोरेटिंग ड्राइंग है इससे ज़ीरो जेल हमें हासिल होगी। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इसमें से हम जो नैनो पार्टिकल जो हमें रिक्वायर होंगे वो क्या कर लेंगे, आगे डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको अलहदा कर लेंगे इस जेल में से। इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, उसके अंदर आप प्लांट एक्सट्रैक्ट या प्लांट वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर ये मेटल साल्ट्स हैं और उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह या बायोमॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिए। अब हम इसको 3 प्रोसेस के थ्रू पास करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं सोनिकेशन, मैग्नेटिक स्टीयरिंग और कूलिंग एंड हीटिंग। जब ये प्रोसेस के थ्रू ये रिक्वायर्ड हमारे जो मटेरियल्स होंगे पास होंगे तो ये नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ इसमें बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब नैनो पार्टिकल की हम न्यूक्लिएशन करवाएंगे, मतलब इसकी क्या करवाएंगे, ग्रोथ, जिस तरह हमने पीछे के अंदर करवाई है। अब ये क्या होगा कि ये बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स के अंदर तब्दील हो जाएगी। उसके बाद हम इन नैनो पार्टिकल को स्टेबलाइज करेंगे। उसके लिए क्या हो, हम कैपिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। इनकी स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, कैपिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, जो क्या है एंजाइम, प्रोटीन वगैरह। उसके बाद कि जब ये स्टेबल फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाएंगे, कैप्ड हो जाएंगे, ठीक है, कैप्ड एंड स्टेबल नैनो पार्टिकल्स, तो हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू इनको हम स्टडी करेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम आम जो विजिबल हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है उसकी मदद से हम इनको नहीं दे सकते, इसलिए हम इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।